हाय, दिस इज सौरभ। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो ये वीडियो हमारी लास्ट वीडियो की कॉन्टिन्यूशन का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने बात करी कि क्यों नोएडा एक बहुत बेहतर ऑप्शन है रहने के लिए भी और एज इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पहला पार्ट भी देख लीजिए। आई विल पुट द लिंक ऑन द आई बटन अबव, जिसमें हमने काफ़ी सारे फैक्टर्स के बारे में बात की थी कि क्यों नोएडा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है रहने के लिए भी और इन्वेस्ट करने के लिए भी। सो उसी वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो किसी भी शहर के फ्यूचर के लिए उसकी अच्छी कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, और नोएडा ऑलरेडी सुपर कनेक्टेड है। दिल्ली से ऑलरेडी कनेक्टेड है ही नोएडा एक्सप्रेसवे के थ्रू, DND के थ्रू भी, और ग्रेटर नोएडा से कनेक्टेड है ही नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और कई शहरों को नोएडा से कनेक्ट कर रहा है, जैसे कि आगरा, मथुरा, अलीगढ़। और एक एक्सप्रेसवे बन रहा है फरीदाबाद नोएडा गाज़ियाबाद एक्सप्रेसवे, FNG एक्सप्रेसवे, जो कि फरीदाबाद से होता हुआ नोएडा से होता हुआ गाज़ियाबाद में कनेक्ट करेगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वो भी नोएडा के नज़दीक है, जो कि कुंडली, मानेसर, पलवल, आपको पता होगा दिल्ली के चारों तरफ ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बन चुके हैं इनफैक्ट। और दिल्ली टू मुंबई एक एक्सप्रेसवे बन रहा है, शायद आपको पता होगा, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। एक एक्सप्रेसवे भी बन रहा है और एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बन रहा है। तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी नोएडा से कनेक्ट किया गया है। तो आप ये देखें कि नोएडा सारे मेन शहरों से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली उसकी कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है। किसी भी शहर में रहने के लिए आसपास स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ये सब होने चाहिए। ग्रेटर नोएडा आपको पता होगा ऑलरेडी नॉलेज हब है, वहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एमिटी यूनिवर्सिटी है, JSS है, गलगोटियाज़ है, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं। बट हाँ, इसके अंदर मैं बोलूँगा कि नोएडा थोड़ा लैक कर रहा है कि बहुत अच्छी मेजर यूनिवर्सिटीज़ अभी नोएडा के अंदर नहीं है। स्कूल्स लेकिन हर तरह के हैं नोएडा के अंदर, DPS, शिव नादर, जेनेसिस, बहुत ऑल द टॉप स्कूल्स ऑफ दिल्ली NCR आर ऑलरेडी इन नोएडा। हॉस्पिटल्स के अंदर भी नोएडा भी लैक करता है। नोएडा में JP हॉस्पिटल और कैलाश हॉस्पिटल हैं, ऑलरेडी अच्छे हॉस्पिटल हैं, बट यहाँ मेदांता और मैक्स हॉस्पिटल भी आने चाहिए। मेदांता का वैसे सेक्टर 50 में ऑलरेडी लैंड है, तो मेदांता को हॉस्पिटल वहाँ बनाना ही है। बट हॉस्पिटल्स और बेटर यूनिवर्सिटीज़ नोएडा के अंदर आनी चाहिए, जो कि इन फ्यूचर आ भी रही हैं। सो किसी भी शहर या किसी भी लोकेशन के रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के अंदर प्राइस बढ़ने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है, वो ये है कि वहाँ पे उस लोकेशन के आसपास कितनी जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही हैं, कितनी MNC कंपनीज़ हैं। जैसे गुड़गांव के अंदर बहुत सारी MNC कंपनीज़ हैं ऑलरेडी, जो नोएडा के अंदर नहीं थी। यहाँ पे अडोबी है, HCL का बहुत बड़ा IT कैंपस है ऑलरेडी। बट क्योंकि यहाँ पे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2023 तक ऑपरेशनल हो जाएगा, तो लॉट ऑफ बिग IT कंपनीज हैव कम अप टू डेवलप देयर IT कैंपसेस। जैसे TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हैज़ टेकन अ ह्यूज लैंड बैंक, 50 एकड़ से बड़ा लैंड बैंक है वो नोएडा एक्सप्रेसवे पे, सेक्टर 150 के पास में, जहाँ पे वो अपना IT कैंपस बना रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा लैंड लिया है। इन्फोसिस इज़ ऑल्सो मेकिंग देयर IT कैंपस इन नोएडा। IKEA, वैसे वो IT कंपनी तो नहीं है, IKEA इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फर्नीचर कंपनी इन द वर्ल्ड, आपको शायद पता होगा। उनका दिल्ली NCR का पहला स्टोर सेक्टर 51 के अंदर दे आर कमिंग अप विद देयर स्टोर। और उसके अलावा ENY जैसी कंपनी जो पहले नहीं थी, ENY हैज़ टेकन एन ऑफिस स्पेस है ऑन लीज। तो बहुत सी बड़ी MNC कंपनीज़ हैं जो अब नोएडा के अंदर आ रही हैं या आने वाली हैं। ऑब्वियसली किसी भी शहर के अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और कमर्शियल मॉल्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो DLF मॉल ऑफ इंडिया, जैसे आपको सबको पता होगा, इनफैक्ट दिल्ली का बहुत मेजर पार्ट है जो DLF मॉल ऑफ इंडिया से शॉपिंग करता है, वो नोएडा में है ही ऑलरेडी। और भी बहुत सारे कमर्शियल मॉल्स हैं और बहुत अच्छे मॉल्स बन भी रहे हैं, जैसे सुपरनोवा सेक्टर 94 में, उसके अंदर एक हाइपरनोवा मॉल बन रहा है। इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट मॉल्स इन दिल्ली NCR। साइबरथम जो भूटानी का एक प्रोजेक्ट है, दे आर ऑल्सो कमिंग अप विद अ वेरी वेरी बिग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। तो बहुत से ऑलरेडी आने वाले बहुत अच्छे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेज और मॉल्स हैं जो नोएडा के अंदर आ रहे हैं। फिल्म सिटी, ये तो योगी आदित्यनाथ जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, 2023 तक कंप्लीट होना है ये। यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 29 में एक हाईटेक, बहुत इंडिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक फिल्म सिटी बन रही है, जिसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने ना सिर्फ बॉलीवुड
बल्कि तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, इनफैक्ट हॉलीवुड के भी प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स के साथ बात करिए, उनके लिए सेट्स और स्टूडियोज़ तैयार किए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है फिल्म सिटी। इस फिल्म सिटी के अंदर स्टूडियोज़, अलग अलग तरह के सेट्स, 5 स्टार होटल्स, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, इंडोर आउटडोर राइड्स, मीडिया यूनिवर्सिटीज़, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, वेयर हाउसेज, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है फिल्म सिटी, मतलब अमेजिंग प्रोजेक्ट है ये। और अब आप खुद सोचें कि इतनी बड़ी फिल्म सिटी, कितनी नई जॉब्स क्रिएट होंगी, तो आसपास के रेजिडेंशियल का, कमर्शियल का क्या प्राइस अप्रिशिएट होगा या नहीं होगा, ये आप खुद सोचें। देखिए, हमारी बहुत डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर हो गई है, बट ना ही इंडियन गवर्नमेंट, ना ही इंडिया के लोग चाइना से इंपोर्ट करना चाहते हैं। बट फिर भी अब कोविड के लिए भी जो भी इक्विपमेंट्स थे, पीपीई किट्स या इवन ऑक्सीमीटर वगैरह, सब चीज़ें चाइना से ही आ रही हैं। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पे मल्टीपल इंडस्ट्रियल हब्स बन रहे हैं जो कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक होंगे। मतलब यमुना एक्सप्रेसवे पे टॉय सिटी बन रही है जहाँ पे सिर्फ खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग होगी। ग्रेटर नोएडा में मेडिकल एंड डिवाइस पार्क बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बन रही है, फर्नीचर पार्क, एपरल पार्क। तो बहुत से इंडस्ट्रियल हब्स हैं जो कि ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पे स्पेसिफिकली बन रहे हैं। और डेटा सेंटर्स, अब हर चीज़ ऑनलाइन है तो उनके लिए डेटा सेंटर चाहिए होते हैं, शायद आपको पता होगा। 13 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो कि ग्रेटर नोएडा में डेटा सेंटर्स बना रही हैं, जिसमें से अडानी और हीरानंदानी एक 2 बड़े ग्रुप्स हैं जो कि डेटा सेंटर्स डेवलप कर रहे हैं। हायर इज़ कमिंग अप विद देयर ह्यूज इंडस्ट्रियल पार्क इन ग्रेटर नोएडा। सैमसंग ऑलरेडी नोएडा में है ही, वो वन ऑफ द बिगेस्ट है इन इंडिया का उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। वीवो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो यमुना एक्सप्रेसवे पे ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और ग्रेटर नोएडा में ही बुडाकी ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स हब बन रहा है जो कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी कनेक्टेड होगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, 2 मेजर शहरों को कनेक्ट कर रही है। और ग्रेटर नोएडा में बुडाकी, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स हब, तो वो भी डेवलप किया जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। तो अब आप खुद अंडरस्टैंड करें कि क्या इनसे जॉब्स क्रिएट होंगी, क्या इनसे रियल एस्टेट के प्राइस इंक्रीज होंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक हेरिटेज कम रेजिडेंशियल टाउनशिप भी प्लान हुई है, राया अर्बन सेंटर। इसके अलावा ऑब्वियसली टू प्रमोट टूरिज्म, इसके अलावा टप्पल बाजना एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप बन रही है, न्यू नोएडा जैसे आपको बताया कि एक अलग है, बट वो बहुत इनिशियल स्टेज में है, वो मास्टर प्लान 2041 के पार्ट हैं, तो उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करें। आपको शायद पता होगा, दिल्ली के सराय काले खां से वाराणसी तक एक बुलेट ट्रेन बन रही है जो कि मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो उसका भी स्टेशन यमुना एक्सप्रेसवे के जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे बनेगा। तो बुलेट ट्रेन से भी कनेक्टेड रहेगा यमुना एक्सप्रेसवे। और दिल्ली के सराय काले खां से नोएडा एयरपोर्ट तक उस बुलेट ट्रेन के थ्रू अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट में पहुँचा जा सकेगा। और ऑब्वियसली फिर वो आगे वाराणसी तक भी जाएगी बुलेट ट्रेन। तो ये भी एक अच्छी बड़ी डेवलपमेंट है। रियल एस्टेट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस टाइम एंटर कर रहे हैं और आपने किस टाइम एग्जिट किया। जैसे अगर आपने 10 साल पहले दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो तो उसमें कोई ख़ास शायद एप्रिसिएशन नहीं आया होगा, इनफैक्ट कई जगह तो प्राइस डिप्रिशिएट ही किया है। और नोएडा में पिछले 10 साल में आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, चाहे नोएडा एक्सटेंशन में गौड़ सिटी के फ्लैट्स हों, चाहे एक्सप्रेसवे पे कोई अपार्टमेंट्स हों, कोई कमर्शियल हो, प्लॉट्स के रेट हों, हर चीज़ का प्राइस 1.5 गुना या डबल तो हुआ ही हुआ है, इनफैक्ट कई जगह और ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इंडिया का महंगाई दर ही 6-7% है सालाना। तो अगर आपके 10 साल में प्रॉपर्टी इंक्रीज़ नहीं करी और या फिर वो बहुत कम 10-15-20% इंक्रीज़ करी, तो एट दिन आपको लॉस ही हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन आज भी नोएडा के अंदर हर चीज़ का प्राइस, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो ऑफिस स्पेसेस हों, चाहे रिटेल शॉप्स हों, चाहे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हों, प्लॉट्स हों, आज भी बहुत वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि आज भी वो गुड़गांव से काफ़ी कम है। बट स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिव टू एनी पार्ट ऑफ दिल्ली एनसीआर। सो आई होप कि आपको नोएडा एज अ सिटी के बारे में बहुत क्लैरिटी मिली होगी। और लाइक आई सेड इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो, अगर आपका कोई इनपुट है या फिर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको एजुकेट करें, आपको बताएं, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। वील कैच यू अप नेक्स्ट टाइम।